अरे शर्म करो नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों, शर्म करो पीडीपी डेमोक्रेटिक पार्टी वालों। आप लोगों ने तो यहां लाया भारतीय जनता पार्टी को। आपको क्यों हिमाकत हो रही है ये सब बोलने का? क्या मेरा नौजवान सवाल नहीं करेगा कि 2014 में बाबा जी क्या बोल रही थी और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बोल रही है? जब उमर साहब को किसी से कम है क्या? आप भी किसी से कम है क्या? उमर साहब आप भी तो बी टीम वालों के साथ ही गए एज पर पब्लिक ओपिनियन, एज पर पब्लिक रिव्यू। आप भी तो बी टीम वालों के साथ ही गए। पब्लिक कहती है, जनता कहती है। खूबसूरती से उस्ताद कौन था जी? वो वकार सुल्तानी साहब। आपका उस्ताद, आपका उस्ताद सुनिए ना, मैं इस पे जाऊंगा, मैं यहीं पर रुक जाऊंगा। मैं यहीं, आप अपने उस्ताद बताएं। मैं बताऊं उसको दिल्ली इच्छा है कि आपका उस्ताद कब निकलेगा? आपका उस्ताद मैं बता रहा हूं, मेरा जो उस्ताद है वो वकार रसूल वानी साहब को बिल्कुल पता है। आप बताओ कौन है? ऑडियंस वांट्स टू नो, ऑडियंस वांट्स टू नो। मैं बता रहा हूं, ऑडियंस वांट्स टू नो। जब नेक्स्ट हमारा होगा, नो 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 नो, आई वांट टू रिप्लाई फॉर ऑडियंस। आपका उस्ताद कौन है? सुनिए, गिव मी द आंसर। ये सवाल सुनिए ना। क्या तो आप हार जाएं? मैं किस लिए हार? फिर मुझे उस्ताद बताएं। देखिए, मैं अपने मैं बताऊं, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रहे थे मौजूद अजद राहत सदर। आज कहाँ गया? आज उनको क्यों हिमाकत हो रही है जी? अल्ताफ साहब निकल पड़े अपने इस टोली को लेके जम्मू कश्मीर में जो इन्होंने किया था साफ करने की। उमर जान, अगर आप में हिम्मत है, मैं चैलेंज कर रहा हूं जम्मू कश्मीर के ऑडियंस के सामने, अगर आप में गट्स हैं और अगर वाकई में आप एक लीडर हैं और आपकी सियासत ने आपको बेहतरीन अदब सिखाया है, बता दें आपका उस्ताद कौन है। नाम डिस्क्लोज करते, मान जाऊंगा। अगर आप उस्ताद बता देंगे, मैं माइक यहीं पे छोड़ दूंगा, मैं आपके आगे सिलेंडर करूंगा। कितना बड़ा चैलेंज कर रहा हूं जेएंडके के ऑडियंस के सामने। इफ यू हैव गट्स, मिस्टर जान, बताएं। आपको वकार रसूल वानी ने लिफ्ट नहीं दी, इसलिए आपको वकार रसूल वानी को लिफ्ट नहीं दी। आपको लिफ्ट नहीं। वो क्या मुझे लिफ्ट देते? उसका जो उस्ताद ने जो उसका टास्क थामा है वो उसके लिए एक्सरसाइज। उस्ताद कौन है? गुलाम नबी आजाद साहब। तो मकसद ये कि गुलाम नबी आजाद और वकार रसूल वानी दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। आप फारूक साहब इस चीज से डर रहे हैं कि वो आजाद साहब को नहीं बोले कि आप बी टीम है, तो अल्ताफ साहब को क्यों टारगेट कर रहे हैं? उसका भी बोलो ना कि आजाद साहब बी टीम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये अप्रूव होके आई थी। क्यों डर रखा है? मोहब्बत जी एक बार बोले तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। अगर आप नाम किस लिए नहीं, आप एक्सपोज हो जाएंगे बिकॉज आपका उस्ताद कांग्रेस के जमात का लीडर है। तो शुरुआत जब मैंने इस जमात से लिया है तो इसका मतलब क्या उन्होंने भी आपको यहाँ पे इसीलिए भेजा है? किस लिए? जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने वकार रसूल वानी के साथ सांठगांठ की। अच्छा, आप कांग्रेस के अंदर रहकर इतना कांग्रेस का गुणगान करते थे, इवन कि आप तो एक दिन मतलब बड़े जोश के साथ जो है वो गुलाम नबी आजाद की पार्टी पे टूट पड़े। वो डंपर शंपर आपने गिने, वो जेसीबी, पेप्सी, फ्रूटी, कोक, कहाँ तक चले गए आप? मैंने सब चीजें वो आपकी सुनी है। इतना कोई खुलकर नहीं बोल पाता जितना आप खुलकर बोले। उसके बाद भी आपके साथ कांग्रेस वालों ने ये किया, कहाँ पे कमी थी? वकार रसूल वानी साहब आजाद साहब के लॉयल थे। उसने चुनाव जितवाया, मंत्री भी लिया। आज शागिर्द ने उस्ताद का, ये मुझे नहीं पता है कि आजाद साहब को लेके वकार रसूल वानी साहब को क्या टास्क मिला है। आई डोंट नो। क्या गुलाम नबी आजाद साहब दो तंजीमों को चला रहा है, एक डीपीएपी और दूसरा जम्मू कश्मीर कांग्रेस। जब उमर साहब भारत सरकार में मजा ले रहा था मंत्री को लेके, तब उनके पास सर्टिफिकेट थी। अल्ताफ साहब मिलने जाएंगे होम मिनिस्टर से जी की जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करा लीजिए, और ये गलत बात है। ये भी टीम है। फारूक साहब जाए, ये सीनियर आदमी है, इसको तो हक है। मोहब्बा मुफ्ती साहब जाए, ये तो अच्छी बात है। ये जो डबल क्रॉसिंग है, ये किस लिए है? अल्ताफ साहब को आप शरीफ इंसान मत समझिए। अल्ताफ साहब का जो कैडर बन रहा है आजकल पोलिंग बूथों में, आने वाले कल में जब चुनाव होगा, सईद अल्ताफ बुखारी साहब शरीफ ना समझू तो फिर क्या समझू? आप बोलते अल्ताफ साहब शरीफ ना समझे। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी को मैं शरीफ ना समझूं तो क्या समझूं? मैं तो शरीफ समझता था उन्हें आज तक। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। कांग्रेस की एक ऐसी आवाज जो हमेशा कांग्रेस के लिए उभरती थी, लेकिन कहां पे चोट पहुंची कि कांग्रेस को अलविदा करना पड़ा। अब कांग्रेस के साथी तो कहते हैं कि उमर जान बागी बन चुके हैं और उस जमात को ज्वाइन किया है जो जमात भारतीय जनता पार्टी के साथ एफिलेटेड है, यानी कि वो अल्ताफ बुखारी साहब की बात करते हैं। लेकिन ये वाहिद एक ऐसा आवाज़ थी कांग्रेस के अंदर जो हमेशा कांग्रेस का स्टैंड लेना, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हक की बात करनी और जम्मू कश्मीर के अंदर मरकज़ी सरकार को तनकीद का निशाना बनाना। ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी उमर जान की।
लेकिन कहाँ पे ऐसी चोट पहुंची उमर जान को कि उमर जान ने जो है वो इस जमात को अलविदा कर दिया, और अलविदा करते ये कहा कि मैं किसी भी हद तक यह हरासमेंट बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। एक लीडर का नाम लिया और जिसकी वजह से इस जमात को अलविदा भी किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उमर जी हैं। मैं फिर से ये कहूँगा कि कांग्रेस के एक काफ़ी सीनियर नेता थे, लेकिन अब नहीं रहे हैं और कांग्रेस को अलविदा कर गए हैं और अब दूसरी जमात को ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप क्यों बागी बने कांग्रेस से? आप कांग्रेस में तो इतना खुलकर बोलते थे, एक बोल्ड वॉइस थी जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हक की बात करते थे। आप तो अल्ताफ़ बुखारी साहब की जमात में चले गए, और वो जमात जिस पे पहले ही कई सारे इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, जो जमात बीजेपी के साथ जोड़ी जाती है, जो जमात होम मिनिस्ट्री के साथ जोड़ी जाती है, इवन कि कई बार आपने भी सवाल उन पर खड़ा किया है। कहाँ पे आपके दिल ने इजाज़त दी कि आप बुखारी साहब के साथ जाएं? उदयपुर डिक्लेरेशन के बाद जो चेंज ऑफ गार्ड का प्रोसेस चला जम्मू कश्मीर को लेके, वो इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट के लिए होता है। लेकिन जिस युवा नेता को थमाया गया है जम्मू कश्मीर के लिए, जितने हमारे साथी रहे, जब गुलाम अहमद मीर पीसीसी चीफ थे, तो उन 7.5 में साल के बाद जो फोरम आज आपको दिख रहा है, जो विजिबल है, वो फोरम बिल्कुल लॉयल माने जाते थे गुलाम नबी आज़ाद साहब के। और अच्छा भी नहीं लगता है कि अब इस पे चर्चा हो, और इसके लिए खुली किताब है कि उस इंसान ने जम्मू कश्मीर के उस कॉर्डर को किस तरीके से बिखर दिया है। और दूसरी बात आपने कही कि सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का दामन क्यों थामा है, उन पे भी बहुत सारे सवालात हैं। चाहे बी टीम किसी ने कहा, और एफिलिएशन जो आपने बात कही, हमारे मुल्क में जो खूबसूरती है, हमारे मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसके दायरे में हैं। ये सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी भी जानता है और उसका जो पोलिंग बूथ वर्कर है वो भी जानता है। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात वही जमात है जो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से रहे अपने दौरे में। और दूसरा, जो बी टीम का नाम बड़े जोर जोर से दे रहे हैं, उन्हीं ने तो सरकार उनके साथ मिलाया, हाथ मिलाया था। उनका स्टेटमेंट आप कोट कर लीजिए, जब वो पहले चुनाव के प्रचार में हुआ करते थे, इस पिरवर कश्मीर को बचाना है, भारतीय जनता पार्टी को बानहाल से इधर नहीं लाना है, उनका नारा था। तो ये तो मुफ्ती साहब का ख्वाब था। जब उनके मुफ्ती साहब के ख्वाब पूरे हुए, तो अब जिस जमात ने जम्मू कश्मीर में जन्म लिया है, इन दो जमातों की जो मोशन थी, इन दो जमातों का जो झूठ था, और यहाँ के जम्मू कश्मीर के हर कम्युनिटी के लोगों के साथ इस्तेसाल किया है अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब निकले 370 और 35 के बाद, जो इन्होंने यहाँ पे सिचुएशन को क्रिएट किया था जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैकल करने में दिक्कतें पैदा हुई, सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब निकल पड़े। उन्होंने वो पॉलिटिकल प्रोसेस जो है धीरे धीरे पटरी पे ले आए। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी पीएमओ ऑफिस के अंदर बनी है। क्या आप ये नहीं मानते कि जो पार्टी पीएमओ ऑफिस के अंदर बनी हो, वो पार्टी जो है वो बीजेपी की पार्टी है? जनाब, मुल्क के वजीर आजम हर एक प्रदेश के लोगों के लिए है और इन जमातों के लिए। सीधा कहें ना कि आप लोग बीजेपी के साथ हैं, बात खत्म। सुनिए, माननीय देश के गृह मंत्री जी मुल्क को देख रहे हैं, वो ये थोड़ी स्पेसिफिक अल्ताफ साहब को देख रहे हैं। जब ये लोग वहां जाते हैं मुलाकात के लिए, इनके लिए ठीक है। मतलब जब अल्ताफ साहब जाएंगे तो ये बी टीम है। आप जैसा लीडर कैसे रंग बदल लेता है? मतलब कैसे आपने अल्फाज बदल लिए, कैसे आपके बयान बदल किए? वो कहते हैं ना कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, सब कुछ। देखिए, जम्मू कश्मीर की जो हालात है उसको देख के यही कल तक जो बोल रहे थे माजूंद याजत त्रेहत सतह, खोखला ही कर दिया था। 2 मिनट लगे पार्लियामेंट में इसको रिवोक करने में।
सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी सच कहता है कि इन जमातों के साथ आप लोगों ने किस प्रकार से मजबूती करी थी और इन्होंने कहां से तलवार लगाया था इस नौजवान को पीछे से, कहता है। ये मोहब्बत कब से हुई अल्ताफ बुखारी साहब के साथ आपको? देखो, उनका जो मैनिफेस्टो है, नौजवान का तहफ़्फ़ुज़ क्या बोलना गुनाह है? जो नौजवान इन रीजनल पार्टियों का शिकार हुआ है, मैं उस पे इंस्पायर हो गया। स्टेटहुड 370 लड़ेंगे उसके लिए मैं इंस्पायर हो गया। और उसके बाद उसने जो सच की सियासत, इतने टाइम लगा आपको इंस्पायर होने में? पार्टी तो कब बनी है, आप कब इंस्पायर हो रहे हैं? वो तो शुरुआत में अल्ताफ साहब की इच्छा थी कि हमारा जो बेसिक काडर बनना चाहिए वो लोगों के साथ उनकी जो प्यार भावनाएं, उनके तो जो आपको गम, स्टार्टिंग में जाना था। सुनिए ना, सुख दुख में जो लोग हैं वो हमें चाहिए। फिर आपको शुरुआती दौर में बुखारी साहब के साथ जाना चाहिए था। देखिए, पार्टी को परखाने में उसकी जो प्रोग्रामिंग है उसको बिल्कुल अपने लोगों के साथ मशवरा करके फैसला लिया जाता है। इंडिविजुअल बेनिफिट्स उमरजान के लिए नहीं होता है, मेरे जिले के लिए होता है और हमारे जम्मू कश्मीर के लिए होता है। कांग्रेस तो कहती है कि आप पर्सनल बेनिफिट के लिए गए हैं। नहीं, कांग्रेस मेरी तो शुरुआत है। देखिए, मैं फॉर्मर मिनिस्टर तो है नहीं, फॉर्मर एमएलए तो है नहीं, मेरी कोई सियासत की कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं एक किसान घर से हूं। मेरी भी दिली इच्छा है कि मैं अपने लोगों की नुमाइंदा करूं। ये थोड़ी खानदानी राज है जी, उमर साहब का बाप फारूक साहब था, फिर उसके आगे उसकी सियासत की बिल्कुल रास्ता बना हुआ था। मुफ्ती साहब है, अब उसकी बेटी ये मोहब्बत जी है, अब उसकी और बेटी है इल्तिजा जी है। अरे हमें भी मौका दे दीजिए। नौजवान चाहते हैं कि हम इस खूबसूरत जम्मू कश्मीर को और बढ़ावा दें। क्या आप कश्मीरी नौजवान चाहते हैं 370 वापस आए? बिल्कुल चाहते हैं। देखिए, इनकी ये झूठी सियासत ये कह रही है, और अंधेरा इन्होंने कितना रखा था आज तक। हर प्लेटफार्म पे नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रहे थे माजूद अजत त्रिहात सतत, आज कहां गया? आज उनको क्यों हिमाकत हो रही है जी? अल्ताफ साहब निकल पड़े अपने इस टोली को लेके जम्मू कश्मीर में जो इन्होंने किया था साफ करने के लिए। पब्लिक क्यों इल्जाम लगाती है, क्यों लोग गलत कमेंट करते हैं, क्यों लोग ये कहते हैं बी टीम है? लीडरों को छोड़िए, पब्लिक कहती है। एवरीबॉडी नोज कि जिसमें भारत सरकार में जो इस वक्त जमात है भारतीय जनता पार्टी है। ये महबूबा जी को भी पता है कि वजीर आजम कौन है, और मेरे उमर साहब को भी पता है होम मिनिस्टर कौन है। ठीक है, जब आप लोगों का ये दिस एनवायरमेंटल आपके लिए ठीक है मिलने के लिए, हम जी आज भी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश करते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए। अरे यहां लाने वाले कौन लोग थे? क्या आप पॉलिटिकली अगर हम इन्वॉल्व करेंगे जम्मू कश्मीर के, वो तो सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब नहीं है, वो तो 2 टर्म एमएलए भी रहा है और मंत्री रहा है। क्या गिला क्या शिकवा आप उससे करेंगे? लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उन पे बहुत सारे सवाल आते हैं। पार्टी में तो सारे लीडर वही पीडीपी के हैं, वही पुराना काफिला है, वही तो उसी जमात को तोड़कर वो लेकर गए। क्या तब्दीली है, क्या बदलाव है? बहुत कुछ बदलाव है। क्या बदला है? वही पुराने नेता लोग नहीं, जिन पे कई सारे करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। जब पीडीपी में अल्ताफ साहब को अलहदगी उसने इख्तियार करी, उसके मामले हैं। वो आपको बड़ी खूबसूरती के साथ, अगर आप मोहब्बत जी से ये सवालात करेंगे, बड़ी खूबसूरती से वो जवाब देंगे कि द्राबू साहब का क्या इशू मुझे आया, अल्ताफ साहब का क्या इशू आया, और किन साथियों का क्या इशू आया, वो खूब ही जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इन्होंने हालात क्रिएट किए, क्या आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने चेयर का मजा नहीं लिया? मेरी भी दिली इच्छा है, मेरे से हजारों में नौजवान ऐसे हैं कि हम सच की सियासत करें। जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में जो हमारे नए नए ऑफिसर्स तैनात हुए हैं, मैं सब चीजें तस्लीम करता हूं। क्या आप राहुल गांधी को लीडर मानते हैं? देखिए, मुल्क में चलाने वाले, मुल्क की योगदान को बनाने वाले वो लोग बिल्कुल याद किए जा रहे हैं। कौन है वो लोग? बहुत सारे ऐसे स्टलवार्ट लीडर्स रहे हैं जो सेकुलरिज्म को लेकर कंसीडर करते हैं। क्या आप कंसीडर करते हैं क्यों उनमें एक राहुल गांधी भी हैं? देखिए, मैं आज कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूं। ये सवाल आप वकार रसूल वानी साहब से पूछिए। अपोजिशन से पूछना चाहता हूं। सुनिए, अपोजिशन से पूछना चाहता हूं। ये सवाल आप बोल देना। आप बोलते मैं नहीं मानता हूं। मैं बोल रहा हूं, सुनिए बात। आप बोले मैं राहुल गांधी को लीडर नहीं मानता। वकार रसूल वानी साहब बड़े खूबसूरती से जवाब देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं। लीडरशिप को मिसलीड करता रहा जब वो प्रेसिडेंट आया है। मैं बोल रहा हूं। मैं आपको पूछ, आप बोलते कि मेरा लीडर नहीं है राहुल गांधी। आज कहां है मेरा लीडर?
आज हमारी मैंने जो दामन थामा है जम्मू कश्मीर के रीजनल पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। बिल्कुल। तो मुझे क्या है अब पार देखो, मकसद आप मानते हैं कि राहुल गांधी जी लीडर नहीं है? यूपी का सीएम मुझे कुछ नहीं करेगा, दिल्ली का सीएम मुझे कुछ नहीं करेगा। अगर मुझे करेगा तो जम्मू कश्मीर का जो इन्होंने पैरालाइज किया था इन जमातों को लेके कि जहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस सारा रुक पड़ा था। हम भी चाहते हैं कि हमारा सीएम होना चाहिए, हमारा गवर्नर होना चाहिए, असेंबली रेस्टोर होनी चाहिए, हम चाहते हैं। वकार रसूल के साथ आपको इतनी क्यों नाराजगी? उन्होंने आपको पार्टी से निकाल दिया इसलिए? हद ये है, वकार रसूल वानी साहब आजाद साहब के लॉयल थे, उसने चुनाव जितवाया, मंत्री भी लिया। आज शागिर्द ने उस्ताद का, ये मुझे नहीं पता है कि आजाद साहब को लेके वकार रसूल वानी साहब को क्या टास्क मिला है, आई डोंट नो। क्या गुलाम नबी आजाद साहब दो तंजीमों को चला रहा है, एक डीपीएपी और दूसरा जम्मू कश्मीर कांग्रेस। ये जब उसने कहा कि उमर जान को हमने एक्सपल के लिए उसका केस डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में भेजा था, उसने एक दो दफा मारपीट की, तो तब तो आजा ये ताज मोहिउद्दीन साहब चेयरमैन थे, अभी तक जम्मू कश्मीर पीसीसी की कमेटी नहीं निकल आई। उनके बीच में जो नेक्सस था, मैंने वो बताने की कोशिश करी थी लीडरशिप को, लेकिन लीडरशिप को मिसलीड किया गया कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस मजबूत हो रहा जा रहा है। अच्छा। आप मुझे बताइए, मीर साहब के टेन्योर में जो फोटोग्राफ विजिबल होता था मीडिया के बीच में, वो सीनियर लीडर्स कहां हैं आज? आज नए फेसेस हैं, पता ही नहीं, 2 दिन से हो गए। आज दिल्ली रेवोल्यूशन होती है ना, पार्टी में तब्दीली आती है, नौजवान आते हैं। किस चीज के रेवोल्यूशन? अरे जिसका पता नहीं, नौजवानों को भी मौका मिलना चाहिए। आजाद साहब कहते थे नौजवानों को मौका नहीं मिलना चाहिए ना, उसने मौका बिल्कुल दिया, उसने मौका। कांग्रेस को लेके जो उसको बनावट चाहिए थी, बनावट मिली, अब उसने मौका दिया, निकल गया और यहाँ पे एक और फोरम तैयार किया है। क्या फारूक साहब इस चीज से डर रहे हैं कि वो आजाद साहब को नहीं बोले कि आप बी टीम है? तो अल्ताफ साहब को क्यों टारगेट कर रहे हैं? उसका भी बोलो ना कि आजाद साहब बी टीम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये अप्रूव होके आई थी, क्यों डर लगा है? मोहब्बत जी एक बार बोले। अल्ताफ साहब को आप शरीफ इंसान मत समझिए। अल्ताफ साहब का जो कैडर बन रहा है आजकल पोलिंग बूथों में, आने वाले कल में जब चुनाव होगा, सईद अल्ताफ बुखारी साहब शरीफ ना समझूं तो फिर क्या समझो? आप बोलते अल्ताफ साहब को शरीफ ना समझे। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी को मैं शरीफ ना समझूं तो क्या समझूं? मैं तो शरीफ समझता था उन्हें आज तक। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो रट लगाई है कि जी बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। अरे शर्म करो नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों, शर्म करो पीडीपी डेमोक्रेटिक पार्टी वालों। आप लोगों ने तो यहां लाया भारतीय जनता पार्टी को, आपको क्यों हिमाकत हो रही है ये सब बोलने का? क्या मेरा नौजवान सवाल नहीं करेगा कि 2014 में बाबा जी क्या बोल रही थी और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बोल रही है? जब उमर साहब को किसी से कम है क्या? आप भी किसी से कम है क्या? उमर साहब आप भी तो बी टीम वालों के साथ ही गए, एज पर पब्लिक ओपिनियन, एज पर पब्लिक रिव्यू। आप भी तो बी टीम वालों के साथ ही गए। पब्लिक कहती है, जनता कहती है। जब उमर साहब भारत सरकार में मजा ले रहा था मंत्री को लेके, तब उनके पास सर्टिफिकेट थी। अल्ताफ साहब मिलने जाएंगे होम मिनिस्टर से जी की जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करा लीजिए, और ये गलत बात है, ये भी टीम है। फारूक साहब जाए, ये सीनियर आदमी है, इसको तो हक है। मोहब्बा मुफ्ती साहबा जाए, ये तो अच्छी बात है। ये जो डबल क्रॉसिंग है, ये किस लिए है? और मैं आपको वसूख के साथ कह रहा हूं, नॉर्थ कश्मीर हो, हमारा साउथ कश्मीर हो, और हमारा जम्मू के वो देशवासी जो चाहते हैं कि अल्ताफ बुखारी साहब की हुकूमत आनी चाहिए, और उसने जो वादे किए हैं वो बिल्कुल सच्चे होंगे। जान, मुझे एक बात का जवाब दें आप कि आप हमेशा कांग्रेस के अंदर रहकर धड़ल्ले से बोलते थे, अल्ताफ बुखारी के खिलाफ भी बोले हैं आप, कई बार आपने बोला है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बी टीम है। बुखारी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, इन तमाम लोगों ने जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ गलत किया। वाहिद एक जमात है कांग्रेस की जो जमात पूरे देश के नौजवानों के लिए लड़ रही है, और श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा हो या इस तरीके की जो भी चीज़ें हो, उनमें एक बेहतरीन रोल प्ले कर रहे हैं। एक लीडर जो आज तक इतना सच कहता था, जो इतना बेबाकी से बात करता था, आज आप इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उमर जान को चंद पैसों में खरीदा गया है, शायद एक सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल के लिए खरीदा गया है, शायद एक सरकारी क्वार्टर के लिए खरीदा गया है। क्या मानते हैं? बिल्कुल, ये आरोप आप जो इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल ये उस इमेच्योर इंसान ने बोला होगा। खरीद फरोख्त उसका काम है, उसके जो दाएं बाएं जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष की चेयर
पैसों से खरीदी है, मैं उस पे वायलेट हो गया। वकार रसूलवानी। हाँ, जिस चेयर पे शफी मोहम्मद कुरैशी साहब बैठे हैं, जिस चेयर पे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब बैठे हैं, जिस चेयर पे गुलाम नबी आजाद साहब उसके उस्ताद बैठे हैं, जिस चेयर पे प्रोफेसर साहबुद्दीन सोज साहब बैठे हैं, जिस चेयर पे पीरजादा सईद साहब बैठे हैं और जिस चेयर पे गुलाम अहमद मीर बैठे हैं, आज उसी चेयर का अपमान है, अपमान है, अपमान है। आपको वकार रसूलवानी ने लिफ्ट नहीं दी, इसलिए आपको वकार रसूलवानी को लिफ्ट नहीं दी। सुनिए, आपको लिफ्ट नहीं अरे दी। वो क्या मुझे लिफ्ट देते? उसका जो उस्ताद ने जो उसका टास्क थामा है वो उसके लिए एक्सरसाइज उस्ताद कर रहा कौन है? गुलाम नबी आजाद साहब। तो मकसद यह कि गुलाम नबी आजाद और वकार रसूलवानी दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, उस्ताद और शागिर्द के बीच में कभी अनबन होता है? रिश्ता मजबूत होता है और खूबसूरती से आपका उस्ताद कौन था? जी वो वकार रसूलवानी साहब को आपका उस्ताद वो कौन था? वकार रसूलवानी आपका साहब। उस्ताद कौन था? सुनिए ना, मैं इस पे जाऊंगा, मैं यहीं पर रुक जाऊंगा। सुनिए ना, मैं यहीं, आप सुनिए, अपने सुनिए। उस्ताद बताएं। मैं बताऊं उसको दिली इच्छा है कि आपका उस्ताद कौन कब था? निकलेगा? आपका उस्ताद कौन मैं था? बता रहा हूं, मेरा जो उस्ताद है हाँ। वो वकार रसूलवानी साहब को बिल्कुल पता है। आप बताओ सुनिए कौन ना, है? सुनिए। ऑडियंस वांट्स और टू नो, अपना- ऑडियंस वांट्स टू नो, मैं बता रहा हूं। ऑडियंस वांट्स टू नो। जब नेक्स्ट हमारा नो होगा, मैं नो बता नो दूंगा, नो मैं बता दूंगा, नो मैं नो बता नो, दूंगा। आई बात वांट सुनिए, टू आई बात वांट टू सुनिए, रिप्लाई फॉर बात ऑडियंस। सुनिए। आपका उस्ताद कौन है? सुनिए, गिव मी द आंसर। ये सवाल सुनिए ना, या तो आप हार जाएं, नहीं, मैं किस लिए हारूं? फिर मुझे उस्ताद बताएं कौन है। देखिए, नो, मैं अपने नो, नो, सुनिए, मैं बताऊंगा, बताएं, बताएं, ओके, मैं अपने उस्ताद का एहतराम करता हूं। Exactly, सुनिए, हाँ, सुनिए, हाँ। मैं अपने उस्ताद का एहतराम करता हूं। हाँ। उसने हर मरहले को लेके सिखाया है। उंगली उस्ताद पकड़ के- कौन है? सुनिए ना, मैं उस शागिर्द की तरह बदतमीज नहीं हूं जिसने उस्ताद को धोखा दिया है। अगर आप में गट से मुझे बताएं उस्ताद कौन है? सुनिए ना, और दूसरी बात, आपने अल्ताफ साहब की बात करी थी, मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। उस्ताद कौन है? कि सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब है जो है वो बिल्कुल लोगों के दिलों में आप बसा है। उमर जान उस्ताद कौन है आपका? अगेन मैं आमिर साहब बता रहा हूं, वकार रसूलवानी साहब मैं को कह रहा हूं, मैं पता अटक गया हूं। नहीं। वकार रसूलवानी को Sorry, मुझे नहीं sorry बताना, to say, देखिए, मुझे वकार मेरा रसूलवानी को नहीं उस्ताद जो बताना है, है, मुझे पब्लिक को मैं- बताना है। देखिए, अगर आप में गट्स हैं, मैं बताऊंगा, अगर आप में मैं हिम्मत बताऊंगा, है, मैं बताऊंगा। आप मुझे फेस करें, आपका उस्ताद कौन है? मेरा उस्ताद जो है, मैं उसका बड़ा आदर करता हूं। मैं अपने मुंह से उसको बड़े सम्मानित के तौर आप पे- एक्सपोज हो जाएंगे अगर आप नाम किस लेंगे। लिए? नहीं, आप expose एक्सपोज किस हो लिए? जाएंगे देखिए, मैं अपने बिकॉज उस्ताद आपका उस्ताद कांग्रेस के जमात का लीडर है। तो शुरुआत जब मैंने इस जमात से लिया है, तो इसका मतलब क्या देखिए, उन्होंने भी मैं तो- आपको यहाँ पे इसीलिए भेजा है? किस लिए? जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने वकार रसूलवानी के साथ सांठ गांठ की है। नहीं, देखिए, वो हम युवा हैं, आप ही के कहने के मुताबिक हमारी भी दिली इच्छा है। हमारा कौन सा कॉलेज में बाप दादा थे जिन्होंने सियासत सीखी थी? हम तो उस घर से निकले थे जहां सियासत की तो बात ही नहीं है। जब कोई सिखाने वाला होगा, आगे चलाने वाला होगा, उसको उस्ताद का एहतराम तो मिलेगा ना। मैं उमर जान को चैलेंज करूंगा। उमर जान का जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नाम है, इसीलिए मैं चल कर आया इंटरव्यू करने के लिए आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं कदर करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ये प्रोफेशनल है, मैं इसलिए आपको ऐसे डील कर रहा हूँ। विदाउट कैमरा मैं बड़े प्यार से आपके साथ पेश आता हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से। उमर जान, अगर आप में हिम्मत है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर के ऑडियंस के सामने, अगर आप में गट्स हैं और अगर वाकई में आप एक लीडर हैं और आपकी सियासत ने आपको बेहतरीन अदब सिखाया है, बता दें आपका उस्ताद कौन है, नाम डिस्क्लोज कर दे, मान जाऊंगा। अगर आप उस्ताद बता देंगे, मैं माइक यहाँ पे छोड़ दूंगा, मैं आपके आगे सिलेंडर करूंगा। कितना बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ J&K के ऑडियंस के सामने। इफ यू हैव गट्स, मिस्टर जान, बताएं। मैं बता दूंगा। जब आपने इतना जिद किया है, देखिए, शुरुआत से लेके इस कार्यकाल तक जिसने मुझे अच्छे तरीके से सिखाया कि पॉलिटिकल सेटअप में दूसरों को आदर, दूसरों को रेस्पेक्ट, अपने लोगों के दिलों में बसना, अपने लोगों के दुख मुसीबतों में किस प्रकार से शाना बशाना चलना, उस इंसान का नाम है, मैं बड़े आदर से कहूँगा, G.A. मीर साहब। आपके G.A. मीर साहब जी, उस्ताद हैं, जी, ये आप मानते हैं? जी, जी, जी। तो अगर आपके G.A. मीर साहब उस्ताद हैं, तो इट मीन्स कि गुलाम अहमद मीर साहब की अलग लॉबी है और वकार रसूलवानी की अलग लॉबी है। दोनों मानते हैं आप ये कांग्रेस में थे और आप G.A. मीर की लॉबी से थे, तो इट मीन्स कि G.A. मीर जो है वो अपोजिट हो सकते हैं वकार रसूलवानी के। जब सोज साहब प्रेसिडेंट थे तब भी लॉबी था, जब सैयद साहब प्रेसिडेंट थे तब भी लॉबी था, जब मीर साहब थे तब भी लॉबी था, वकार साहब थे, इनकी भी लॉबी है। देखो, मुझे कांग्रेस की वकालत नहीं करनी है। मैंने आपने दिल की बात कही है। मुझे तो ना ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से जन्म लिया है, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से जन्म लिया है। मुझे इस उस्ताद ने बिल्कुल जिस तरह स्कूल में एक उस्ताद शागिर्द को पढ़ाता है, उसी तरीके से मुझे G.A. मीर साहब ने पढ़ाया है, तो मुझे पूरा आदर है।
अच्छा, आप कांग्रेस के अंदर रहकर इतना कांग्रेस का गुणगान करते थे, इवन कि आप तो एक दिन मतलब बड़े जोश के साथ जो है वो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी पे टूट पड़े, वो डंपर शंपर आपने गिने, वो जेसीबी, पेप्सी, फ्रूटी, कोक, कहाँ तक चले गए आप, मैंने सब चीज़ें वो आपकी सुनी है। इतना कोई खुलकर नहीं बोल पाता जितना आप खुलकर बोलें। उसके बाद भी आपके साथ कांग्रेस वालों ने ये किया, कहाँ पे कमी थी? देखिए, सुरूरी साहब ने जिस दिन मिसबिहेव किया था इस इमेच्योर इंसान के साथ, मैं कांग्रेस में था, हक बनता था सिपाही का कि दो चार लफ्ज बोले। मैंने बता दिया, देखो जन्म से कोई तो बड़ा इंसान नहीं होता है, कोई मजदूर भी हो सकता है, कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, कोई एक्स भी हो सकता है, लेकिन सभी तो नहीं चलेंगे ना इस तरीके से। मैंने उस टाइम बताया कि सोरी साहब, आप शायद भूल गए थे आपका जन्म कैसे हुआ था, आपका काम क्या चल रहा था। उसी तरह वकार रसूल वानी साहब का बिजनेस जो था, चाहे फ्रूटी था, चाहे कोक था, चाहे पेप्सी था, चाहे और कुछ था, उसमें गुनाह तो है नहीं। ये कौन सी बात है? देखिए, उमर जान जिस घर से है, मेरा कोई बाप दादा नहीं रहा सियासत में। मेरे जो बाप हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, सेहतियाब रखे, उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हमारी भी ये जो वक्त जो दिया है इस पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ, नौजवानों के साथ, हमारी माताओं के साथ, बहनों के साथ, ये इस चीज का लेके कि हम सच को लेके अपने इस खूबसूरत जम्मू कश्मीर को और ज्यादा बढ़ावा दें। कांग्रेस को छोड़कर दुख हो रहा है, सच कहना। देखिए, मैंने पिछली बार भी प्रेस में ब्रीफ कहा था, कांग्रेस के साथ मेरी आइडियोलॉजी में इख्तिलाफात नहीं थे, आज भी कह रहा हूं। लेकिन जो वहां पे मामले हैं, वो आगे चला गया ये टांग खींचो, वो आगे चला गया ये टांग खींचो, मुझे नहीं लगता है कि ये अब वही कांग्रेस रहा है जिस कांग्रेस में डिसिप्लिन हुआ करता था, जिस कांग्रेस में बात को सुनी जाती थी, माना जाता था। आज इस जो आज का जो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर कांग्रेस का, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कल में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का कुछ ऐसा सामने निकल, एक सीट भी नहीं निकाल पाएगी कांग्रेस। वो सीट क्या दूर की बात है। जिन आपको पता है, आपने शायद एयर मार्क किया भी होगा, सीनियर मिनिस्टर्स भी रहे हैं, एमएलएज भी रहे हैं, उनका अपना होगा। बाकी जो उस्ताद तो अभी फिलहाल आपके कांग्रेसी में शागिर्द निकल कर आ गया अपनी पार्टी में। हाँ, देखिए उस्ताद को छोड़कर आ गए। मैं बताऊंगा, जिस उस्ताद ने बेसिक जो पैरामीटर्स है पॉलिटिकल सिस्टम में, मैंने वहां से जन्म लिया है, सिखाया। मैंने फिर मिडिल स्कूल से क्रॉस करके हाई स्कूल से क्रॉस करके हायर सेकेंडरी, फिर कॉलेज। अब मुझे अपना फ्यूचर देखना है। मुझे पूरा आदर है अपने उस्ताद के साथ, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही बदतमीजी है कुछ। मैं वो वैसा शागिर्द नहीं हूं कि अपने उस्ताद की बदतमीजी करेगा। जिसने उंगली के साथ उसको सिखाया है, जितवाया है, असेंबली में पहुंचाया है, मंत्रालय में पहुंचाया है, आज तक। उमर जी, एक आखिरी सवाल, अब अपनी पार्टी के लिए लड़ेंगे दिन रात? बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ूंगा मैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब के जो सरबराह है, बिल्कुल मुझे लगता है कि सच की सियासत और लोगों में बसने का जो उसने एक मिशन ठान लिया है, वो आपको आने वाले कल में जब चुनाव होगा रिजल्ट निकलेगा। और जो मोशन, जो झूठी सियासत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां लिया था, उनको बाज़ाब्ता तरीके से जवाब भी मिलेगा और लोग फैसला भी करेंगे कि ये लाने वाले कौन थे और निकालने वाले कौन थे। क्या बात है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उमर जान जी, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में हैं अब, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की वकालत करते हैं। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जी को लेकर हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। उम्मीद रखते हैं कि ये इस पार्टी में आए हैं तो अपने देश के लिए और अपने जम्मू कश्मीर के लिए काम करें, नौजवानों के हक़ में बोलें और जम्मू कश्मीर के जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर लड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के आम शहरियों तक जो है वो फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें। एक ख़ास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ, डेली तस्कीन पे।